कि आप सभी को मालूम है कि 23 दिसंबर को प्री बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो आज चैप्टर नंबर 4 में से 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से भी मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्क्रॉल करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जो पहले की वीडियो देख रहा होगा तो उसको मालूम चल गया होगा कि मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ध्यान समझना, 4 क्वेश्चन है और क्वेश्चन की बारीकी को समझना। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि जो यूएनओ है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है हमारा, उसको और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन सेम, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में कौन कौन से मुद्दे शामिल करने पर बल मिल रहा है। कौन कौन से मुद्दे शामिल करने पर बल मिल रहा है, यानी कि उसके अंदर अब कौन कौन से मुद्दे बढ़ाए जाएं जिससे कि यूएनओ को क्या मिले, बल मिले। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोई 4 सुधार सुझाइए कि हम उसमें ऐसी और क्या चीजें ऐड करें जिससे उसका और सुधार हो। क्वेश्चन नंबर 4, यूएनओ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसके सदस्य देशों द्वारा 2005 में सुझाए गए 4 कदमों को सूचीबद्ध कीजिए। 2005 में सुझाए गए 4 कदमों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ये 4 क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि हम यूएनओ को और कैसे प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, आंसर पे बात करते हैं। आंसर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना की गई उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार का मुख्य मुद्दा विश्व शांति कायम करना और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और इसका जो मेन मुद्दा था ना, मेन मुद्दा वो क्या था, विश्व शांति कायम करना और अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े चल रहे हैं उनको खत्म करना। यही काम था यूएनओ का। लेकिन अब इस काम यानी कि इस दायरे से अब आगे बढ़ने वाली बात इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि ये काम तो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के अंदर और भी काम है जिसमें यूएनओ की भूमिका होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे यही बता रहा है। ठीक है, और इसी में हमने आंसर भी इसी तरीके से समझ के करना है कि विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के साथ साथ आगे की भी कार्यवाही होनी चाहिए। आंसर का आगे पड़ाव देखते हैं यहां से। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह पर्यावरण को दूषित होने से बचाए, आतंकवाद को रोके और मानवाधिकार की स्थापना करे आदि। यानी कि विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों इन मुद्दों के बाद इस और भी यूएनओ ध्यान केंद्रित करे। आशा करता हूं कि यहां तक आपको ये पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी सदस्य देशों के प्रमुख सितंबर 2005 में ऊपर देखना आप क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन 4 है 2005 में, ठीक है, 2005 में इसे मनाने के लिए एकत्रित हुए। भाई 60 साल हो गए थे यूएनओ को, तो इसे मनाने के लिए एकत्रित हुए और इन सभी देशों ने
संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रभावी बनाने के लिए निम्न कदम उठाने पर सहमत हुए कि भैया और इसको प्रभावी बनाया जाए। तो आप नीचे जो पॉइंट्स पढ़ोगे तो आप उस पॉइंट्स में ये पढ़ोगे कि विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों, इन मुद्दों के अलावा भी यूएनओ को आगे का सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एक शांति संस्था आयोग का गठन किया जाए। अब सिंपल रहेगा, ध्यान से। दूसरा, यदि कोई भी देश अपने नागरिकों पर अत्याचार करेगा तो संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी होगी कि वह उसे रोके। तीसरा, हर रूप में आतंकवाद की निंदा की जाए। चौथा, न्यायिकता परिषद ट्रस्टीशिप काउंसलिंग को समाप्त करने पर समझौता। जब आप अंग पढ़ोगे ना तो अंग के अंदर ये एक पूरा का पूरा पॉइंट है, उसमें आपको समझ में आएगा कि ट्रस्टीशिप काउंसलिंग क्या थी, यानी कि इसका अब काम नहीं है तो इसको समाप्त करने की बात की जा रही है। 5वां पॉइंट कह रहा है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य रखा गया है जिसका मुख्य लक्ष्य मानवाधिकारों को लागू करना है और मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकना है तथा विकास को बढ़ावा देना है। मानवाधिकार के ऊपर ये पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट, लोकतंत्र कोष को बढ़ाना है। लोकतंत्र कोष यानी कि देश, किसी भी राष्ट्र के अंदर अगर लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उस देश को अच्छा माना जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि लोकतंत्र कोष को बढ़ाना है। इस कोष का प्रयोग लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। देख लो, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2 क्वेश्चन कराने हैं और बाकी एजेंसीज के बारे में बताने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन। सारी एजेंसीज को मैंने एक क्वेश्चन मान लिया है, इसलिए 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत क्यों सुधार चाहता है और किस आधार पर वह कहता है कि उसे सुरक्षा परिषद में जगह दी जाए। किस आधार पर कहता है भारत कि भैया मुझे भी सुरक्षा परिषद के अंदर, यूएनओ का एक संस्था, सुरक्षा परिषद के अंदर जगह मिलनी चाहिए। आते हैं आंसर पे। आंसर कह रहा है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की मांग की है। भारत ने गलत लिखा हुआ है, ठीक कर लेना, ठीक से आप लोग देख लेना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की मांग की है। भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक वैश्विक संगठन बनाया जाए। यानी कि विश्व में 145 देश हैं, 195 देश हैं, तो उसके अंदर अधिक देशों की एंट्री होनी चाहिए। इसलिए कह रहा है भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ को एक वैश्विक संगठन बनाया जाए। पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में बदलाव चाहता है। उसका मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या का विस्तार नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या का विस्तार नहीं हुआ है, तो उस संख्या को बढ़ाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, भारत मानता है कि सुरक्षा परिषद विश्व के विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान से, भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद विश्व के विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करती है और विकासशील देशों के हितों की अनदेखी करती है। यानी कि यूएनओ जो है, जो विकसित देश है उनकी तरफ मतलब रवैया अच्छा रहता है, लेकिन जो अल्प विकसित हैं उनकी तरफ रवैया अच्छा नहीं रहता। ये भारत कह रहा है। तीसरा पॉइंट, 1965 में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य तो बढ़ा दिए गए। 1965 में संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य तो बढ़ा दिए गए, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं बढ़ाए। भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी
और अस्थाई दोनों की संख्या बढ़ाई जाए, दोनों की ही संख्या बढ़ाई जाए। वीटो पावर अगर देखा जाए तो 5 देशों के पास है। अब भारत चाहता है कि भारत को भी वीटो पावर मिले, तो भारत चाहता है कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए। चौथा पॉइंट, भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद को विश्व व्यापक बनाया जाए, यानी कि और भी देश इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। अब भारत किस आधार पर कहता है कि भारत को यूएनओ में जगह मिलनी चाहिए? तो पहला पॉइंट, एक मिनट ये हट जाए जरा। हाँ, पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत जो है सबसे बड़ी आबादी वाला देश और विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग भारत में निवास करता है। इस आधार पर भारत कहता है कि उसे यूएनओ सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और उसने विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तो है, भारत तो शांति प्रिय देश है, वो झगड़ा नहीं चाहता। तीसरा पॉइंट, भारत समय समय पर संयुक्त राष्ट्र के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दे रहा है। भाई किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता होती है, तो जो भारत के हिस्से में आता है भारत उसका अनुदान करता है और समय समय से करता है। पॉइंट नंबर 4, भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ताकत भारत की बढ़ रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है भारत, तो भारत को जगह मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, हट जाओ भाई। पॉइंट नंबर 5, भारत अपनी विदेश नीति के बल पर एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। और पॉइंट नंबर 6, भारत ने यूएनओ को समय समय पर विश्व शांति में योगदान देने के लिए अपनी सेना भेजी है। जब भी यूएनओ को जरूरत पड़ी है तो भारत ने अपनी सेना भेजी। निष्कर्ष कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी देश भारत को स्थायी देश तो बनाना चाहते हैं। ध्यान देना बात को, सुरक्षा परिषद के स्थायी देश भारत को स्थायी देश बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे वीटो की शक्ति नहीं देना चाहते। वीटो की शक्ति नहीं देना चाहते। और जिन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है वो भारत की सदस्यता पर विरोध करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चीन, चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब आते हैं एजेंसीज के ऊपर। तो मैंने आपको भी कहूँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहा है कि देखो इन एजेंसीज के तुम लोग फुल फॉर्म याद कर लेना। यूनेस्को, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि कब ये एस्टेब्लिश हुआ और ये क्या काम करता है। तो ये हाइलाइट्स जो सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं उनके बारे में मैंने उनको कहा है पढ़ने के लिए। और साथ में ये भी कहा है कि अगर ना कोई पॉइंट समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि अगर ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। जैसे कि ये यूनिसेफ एजेंसीज, ILO इसके बारे में, UNDP इसकी फुल फॉर्म, WHO की फुल फॉर्म और क्या कार्य हैं इसके, कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, IMF विश्व बैंक के बारे में, IAEA के बारे में, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद करने के लिए WTO की, बस इतना मैंने कहा है लोगों को पढ़ने के लिए कि आप लोग पढ़ लेना। तो इन सारी एजेंसीज को मिला के मैं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हो गया, तो यानी कि 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के हो गए। और फटाफट मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 के भी 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और देखते हैं प्री बोर्ड के अंदर क्या होता है। 2023 के 23 अक्टूबर के प्री बोर्ड में क्या मेरे बताए हुए क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। आप लोग ये भी अच्छे से याद कर लेते हो ना और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और जनवरी में फिर से मैं 45 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो क्वेश्चंस बढ़ेंगे आपके, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।